ये कहानी कॉल्ट नाम के एक आदमी की है जो एक स्टंटमैन है और फिल्मों में हीरो के बदले स्टंट करता है। वो लंबे समय से हॉलीवुड के मशहूर हीरो टॉम के साथ काम कर रहा था क्योंकि उसका चेहरा टॉम से बहुत मिलता था। उसकी मूव्स और स्टंट्स कमाल के थे, इसलिए उसे कभी दूसरा शॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसकी ये परफेक्शन टॉम की एक्शन मूवीज को हिट बना देती थी। मूवी के सेट पर हम जॉडी से भी मिलते हैं जो कॉल्ट की पार्टनर है और दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। जॉडी फिलहाल एक कैमरा वुमन है, लेकिन उसके ख्वाब बहुत बड़े हैं और वो एक बड़ी हॉलीवुड डायरेक्टर बनना चाहती है। टॉम उसे सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। कुल मिलाकर उनकी जिंदगी परफेक्ट चल रही थी, लेकिन किसी की जिंदगी इतनी परफेक्ट और स्मूथ नहीं चल सकती। एक दिन कॉल्ट रूटीन के मुताबिक टॉम के लिए एक स्टंट परफॉर्म करता है जिसमें उसे एक ऊंची बिल्डिंग से कूदना था। हमेशा की तरह उसने एक ही बार में परफेक्ट शॉट दे दिया, लेकिन टॉम को वो शॉट पसंद नहीं आया और उसने कॉल्ट से दोबारा उसी स्टंट को करने को कहा। इस बार सेट में कुछ समस्या थी जिसकी वजह से कॉल्ट स्टंट करते हुए बुरी तरह से घायल हो गया। ये गलती उसके पूरे करियर पर एक धब्बा बन गई। 6 महीने तक वो ठीक नहीं हो पाया और फिल्म इंडस्ट्री में भी वो फॉल गाय के नाम से मशहूर हो गया। ये सब उसे इतनी बुरी तरह तोड़ देता है कि वो फिल्म इंडस्ट्री को ही छोड़ देता है। समय गुजरता है और हम कॉल्ट को एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करते हुए देखते हैं। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद उसने जॉडी से भी संपर्क नहीं रखा जो कभी उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी। लेकिन फिर एक रात उसे टॉम की फिल्म प्रोड्यूसर की कॉल आती है जो उसे बताती है कि वे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने जा रहे हैं और टॉम के स्टंट करने के लिए उन्हें कॉल्ट की जरूरत है। कॉल्ट इस काम से मना कर देता है, लेकिन जब प्रोड्यूसर बताती है कि इस फिल्म को जॉडी डायरेक्ट कर रही है और जॉडी ने ही उसे स्टंट करने के लिए बुलाया है, तो कॉल्ट मना नहीं कर पाता। अगले सीन में हम कॉल्ट को सेट पर देखते हैं जहां सबसे पहले उसके फेस कट को टॉम के फेस कट से मैच किया जाता है। बाहर निकलने पर वो अपने पुराने दोस्त और स्टंट पार्टनर से मिलता है। लंबे समय बाद उसे अंदर से खुशी मिलती है क्योंकि सेट पर उसे जॉडी नजर आ जाती है जो शूटिंग की तैयारियों में व्यस्त थी। जॉडी के कैमरा और एक्शन कहते ही माहौल में धमाका होता है और कॉल्ट अपने स्टंट परफॉर्म करने लगता है। लेकिन गली में रेत होने की वजह से कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और गलती से क्रेन कैमरा से टकरा जाती है। फिर भी कॉल्ट कार पर कंट्रोल पाते हुए उसे पूरी तरह से घुमा देता है। स्टंट कंप्लीट हो जाता है और जॉडी को परफेक्ट शॉट मिल जाता है। फाइनली कॉल्ट गाड़ी से निकलकर जॉडी के सामने आता है। उसे देखते ही जॉडी शॉक हो जाती है क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि कॉल्ट वहाँ होगा। इसका मतलब था कि जॉडी ने उसे बुलाया ही नहीं था। फिल्म प्रोड्यूसर ने कॉल्ट से झूठ बोला था। जब जॉडी कॉल्ट से मिली तो खुश होने के बजाय गुस्से में थी। उसने कॉल्ट से तुरंत वहाँ से चले जाने को कहा, लेकिन जॉडी का स्टंट डायरेक्टर जो कि कॉल्ट का साथी भी था उसे समझाता है कि उनके पास और कोई स्टंट मैन नहीं है, इसलिए उन्हें कॉल्ट के साथ ही काम करना पड़ेगा। मजबूरन जॉडी को कॉल्ट के साथ ही शूटिंग करनी पड़ी। कॉल्ट के नेक्स्ट स्टंट में उसके पूरे जिस्म पर आग लगाई गई थी। कॉल्ट ने पहली बार में ही परफेक्ट शॉट दे दिया, लेकिन जॉडी बार बार उससे वो स्टंट करवाती रही। ऐसा करके वो कहीं ना कहीं कॉल्ट पर अपना गुस्सा निकाल रही थी। वो कॉल्ट से टॉर्चर करते हुए फिल्म का सीन समझाती है कि फिल्म का हीरो एक एलियन से प्यार कर बैठता है, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद हीरो गायब हो जाता है। अब एलियन का पार्टनर कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या एलियन झूठा था या धोखेबाज। जॉडी का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया था, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकी। उसने कॉल्ट से पूछा, बताओ अगर एलियन से इसका कारण पूछा जाए तो वो अपने आप को सही कैसे ठहराएगा। इस पर कॉल्ट बोल पड़ा, हो सकता है कि वो एलियन पछतावे में जी रहा हो। उसे लग रहा हो कि उसने अपने पार्टनर को खो दिया है और अब कभी उससे मिल नहीं सकता। ये भी हो सकता है कि वो पार्टनर के साथ रहना ही ना चाहे। इन सारी बातों के बाद जॉडी का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। वो फाइनल शॉट लेती है और फिर पैकअप हो जाता है। कॉल्ट अब फिल्म के प्रोड्यूसर के पास जाता है और पूछता है, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? जॉडी ने तो मुझे यहाँ नहीं बुलाया था। प्रोड्यूसर बताती है, तुम्हें यहाँ बुलाने का एक खास मकसद है, सिर्फ स्टंट्स नहीं। असल में टॉम ड्रग्स की वजह से गायब हो गया है और काफी दिनों से लापता है। कॉल्ट कहता है, तो इसमें मैं क्या करूं? पुलिस के पास जाओ। प्रोड्यूसर जवाब में कहती है,
हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। अगर पुलिस के पास गए तो टॉम के गायब होने की खबर फैल जाएगी और हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। बजट से ज्यादा पैसा लग चुका है और अगर ये खबर फैल गई तो सभी फाइनेंसर्स पैसा लगाना बंद कर देंगे। जॉर्डी की फिल्म भी बंद हो जाएगी और मैं भी तबाह हो जाऊंगी। कोल्ट, प्लीज हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। किसी भी तरह टॉम को ढूंढकर हमारे पास ले आओ, लेकिन पुलिस को इसमें शामिल मत करो। कोल्ट सिर्फ जॉर्डी के लिए मांग गया। प्रोड्यूसर ने उसे टॉम के एक घर की चाबी दे दी। कोल्ट वो चाबी लेकर अपने घर चला गया। वो वहाँ पहुंचकर उसे और जॉर्डी के साथ बिताए सारे खूबसूरत पल याद आने लगे। उन यादों को सोचते सोचते वो रोने लगा। तभी जॉर्डी वो आ गई और उसे रोते हुए देख बोली, पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हें रोता देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये कहकर वो उसके पास आकर बैठ गई। कोल्ट जॉर्डी को समझाने की कोशिश करता है, जॉर्डी, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। जब भी मैंने माफी मांगने की कोशिश की, मेरे पास हिम्मत नहीं थी। मैं कैसे तुम्हारे सामने आता और कैसे माफी मांगता? जॉर्डी जवाब देती है, छोड़ो, मैं तो बस ये कहने आई थी कि जब तक तुम यहाँ हो बिल्कुल प्रोफेशनल रहना। कोई भी बेकार की हरकत करने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए वो कार से उतरकर चली जाती है। कोल्ट अब टॉम के घर पहुंचता है। अचानक पीछे से उस पर कोई हमला करता है। कोल्ट एक स्टंटमैन होने की वजह से आसानी से अपने आप को बचा लेता है। वो लड़की उससे पूछती है, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? कोल्ट अपना परिचय देता है, मैं एक स्टंटमैन हूँ और टॉम को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। लड़की बताती है कि वो खुद भी टॉम को ढूंढ रही थी। वो कोल्ट को एक सुराग देती है। टॉम अक्सर ड्रग्स लेने के लिए एक क्लब में जाता था, जहाँ वो एक आदमी से मिलता था जिसके पूरे सर पर लेपर्ड का टैटू है। कोल्ट तुरंत क्लब में जाकर उस आदमी से मिलता है, लेकिन वो आदमी कोल्ट को ड्रिंक में ड्रग मिलाकर पिला देता है। ड्रग के असर में कोल्ट अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है और उस ड्रग डीलर के सारे आदमियों को पीटने लगता है। इससे पहले कि वो ड्रग डीलर को भी पीट देता, ड्रग डीलर भागकर टैक्सी में बैठ जाता है। कोल्ट साइकिल लेकर उसका पीछा करता है, लेकिन नशे में होने की वजह से उसे पता नहीं चलता कि टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया है। कोल्ट को ज्यादा चोट नहीं आती, लेकिन टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी रोक देता है। ड्रग डीलर कोल्ट की फाइट को देखकर पहले से ही बहुत डर गया था। जैसे ही कोल्ट उसे पकड़ता है, ड्रग डीलर सारी सच्चाई उगल देता है, मुझे कुछ नहीं पता। टॉम की सिक्योरिटी हेड ने तुम्हें ड्रग्स देने को कहा था। कोल्ट पूछता है, तो बताओ टॉम का सिक्योरिटी हेड कहाँ मिलेगा? ड्रग डीलर एक होटल का नाम बताते हुए कहता है, वो वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से जाकर फ्रूट प्लेट मांगना, वो तुम्हें टॉम के सिक्योरिटी हेड तक पहुँचा देंगे। कोल्ट होटल पहुंचकर रिसेप्शन पर जाकर फ्रूट प्लेट मांगता है। उसे टॉम के सिक्योरिटी हेड के रूम की चाबी दे दी जाती है। कोल्ट रूम में जाता है, लेकिन बार बार कार्ड लगाने पर भी दरवाजा नहीं खुलता। आखिरकार स्टंटमैन की तरह दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है। अंदर जाने पर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वो एक लाश थी जिसे बर्फ में रखा गया था। कोल्ट तुरंत प्रोड्यूसर को कॉल करता है और उसे डेड बॉडी के बारे में बताता है। वो कहता है, अब तुम्हें सब कुछ पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन प्रोड्यूसर अभी भी मना करती है। तभी पुलिस वहाँ पहुंच जाती है, क्योंकि कोल्ट ने गलत जगह पर गाड़ी पार्क की थी। घबराते हुए कोल्ट पुलिस को सच बता देता है। पुलिस होटल रूम चेक करने जाती है, लेकिन वहाँ कोई डेड बॉडी नहीं मिलती। कोल्ट बुरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। अगले दिन कोल्ट जॉर्डी को ये सब बताना चाहता है, लेकिन जॉर्डी उसे अपने शॉट के लंबे शेड्यूल में डाल देती है। जॉर्डी को भी एहसास होता है कि उसने पूरे दिन कोल्ट को इग्नोर किया, इसलिए वो रात को कोल्ट को एक पार्टी का इनविटेशन देती है। दूसरी तरफ प्रोड्यूसर कोल्ट के पास आती है और ट्रेन के एक टिकट देते हुए कहती है, तुम्हें फौरन यहाँ से निकलना होगा। कोल्ट, किसी को बताए बिना यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन कोल्ट इस बार उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। सेट पर कोल्ट को टॉम की पर्सनल असिस्टेंट मिल जाती है। कोल्ट उसे पकड़ लेता है और सारी सच्चाई जानना चाहता है, लेकिन लड़की के पास ज्यादा जानकारी नहीं होती। उसके पास सिर्फ टॉम का मोबाइल होता है। वो बताती है, ये मोबाइल टॉम के सिक्योरिटी हेड ने मुझे दिया है, लेकिन मैं इसे किसी को नहीं दूंगी जब तक मुझे इस फिल्म में प्रोड्यूसर का क्रेडिट नहीं मिलता।
सबकी अजीब सी कहानी थी। हीरो मिल नहीं रहा था और कॉल्ट खुद को एक नई मुश्किल में फंसा लेता है। कॉल्ट ने टॉम की पर्सनल असिस्टेंट को किसी तरह मना लिया और उसने टॉम का मोबाइल दे दिया। तभी टॉम का सिक्योरिटी हेड वो आ गया और लड़की को इलेक्ट्रिक शॉक देकर अपनी गाड़ी में बिठा लिया। कॉल्ट ने ये सब देखा और तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ा। जॉर्डी ने कॉल्ट को पार्टी में बुलाया था, लेकिन कॉल्ट को अब लड़की की जान बचाने की चिंता थी। उधर जॉर्डी कॉल्ट के न आने से उदास थी। प्रोड्यूसर ने उसे बताया कि कॉल्ट तो शहर छोड़ चुका है और उसने फ्लाइट भी पकड़ ली है। इस बार भी बिना बताए जाने की वजह से जॉर्डी और उदास हो गए, ये जाने बिना कि कॉल्ट किसी मुसीबत में फंसा हुआ है। कॉल्ट सिक्योरिटी हेड से लड़ते हुए ट्रक पर चढ़ जाता है। ट्रक के अंदर लड़की ने ड्राइवर को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और ट्रक रोक दिया। कॉल्ट को चोट लगी, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की और तुरंत होटल पहुंचा जहां जॉर्डी की पार्टी चल रही थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग जा चुके हैं। कॉल्ट उदास होकर वही बैठ गया। तभी उसका दोस्त और स्टंट पार्टनर आ गया। कॉल्ट ने अपने दोस्त को पूरी कहानी बताई और बताया कि उसने टॉम का फोन कैसे हासिल किया। अब वे दोनों सोच रहे थे कि फोन को कैसे अनलॉक किया जाए। कॉल्ट को याद आया कि टॉम को भूलने की बीमारी है और वो हर चीज के छोटे छोटे नोट्स बनाकर घर में चिपकाता था। वे दोनों टॉम के घर गए और ढेर सारे नोट्स के बीच से फोन का पासवर्ड ढूंढ लिया। फोन अनलॉक करने के बाद उन्होंने उसमें वीडियो देखनी शुरू की। एक वीडियो में साफ दिख रहा था कि टॉम ने नशे की हालत में अपने ही एक स्टंटमैन को मार डाला था। कॉल्ट ने उसी लाश को होटल में देखा था। तभी न्यूज में स्टंटमैन की मौत की खबर आई और आखिरी बार उसके रूम से निकलते हुए कॉल्ट को ही देखा गया था। सबको लगा कि कॉल्ट ने ही स्टंटमैन को मारा है। अचानक टॉम के अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग करने वाला जानता था कि अंदर टॉम नहीं बल्कि कॉल्ट है। फायरिंग के नतीजे में टॉम का मोबाइल भी टूट गया। अपनी जान बचाते हुए कॉल्ट और उसका दोस्त अपार्टमेंट की बड़ी छत से पानी में कूद गए। पानी से निकलते ही कॉल्ट ने एक बार में पार्टी करते हुए टॉम को देखा। कॉल्ट ने टॉम को ढूंढने के लिए काफी मेहनत की और इस पूरी मुसीबत में फंस गया था, लेकिन आखिरकार उसने टॉम को ढूंढ लिया और अब वो सच्चाई सामने लाने के लिए तैयार था। असल में टॉम, जो हॉलीवुड का बड़ा हीरो था, कॉल्ट से जलता था। टॉम जानता था कि उसकी एक्शन मूवीज की सफलता के पीछे कॉल्ट के बेहतरीन स्टंट्स का बड़ा हाथ था। भले ही दुनिया के सामने टॉम हीरो था, लेकिन सेट पर कॉल्ट को ही असली हीरो माना जाता था और ये टॉम को बिल्कुल पसंद नहीं था। टॉम ने खुद कॉल्ट को सच्चाई बताई कि जिस दिन कॉल्ट का स्टंट करते हुए एक्सीडेंट हुआ था वो टॉम का प्लान था। टॉम ने प्रोड्यूसर को ये बात बताई और प्रोड्यूसर ने कॉल्ट को इस सब में फंसाने के लिए बुलाया। कॉल्ट का अपार्टमेंट में आना, होटल जाना और टॉम की असिस्टेंट से मिलना, सब कुछ टॉम और प्रोड्यूसर का प्लान था। टॉम ने ये भी बताया कि जॉर्डी को डायरेक्टर बनाना भी उनकी योजना का हिस्सा था, ताकि कॉल्ट को बुलाया जा सके। सेट पर कॉल्ट का फेस स्कैन इसलिए किया गया था ताकि मर्डर वाली वीडियो में टॉम के चेहरे पर कॉल्ट का चेहरा लगाकर सबूत पेश किया जा सके। कॉल्ट ये सब सुनकर हैरान था कि लोग इतना गिर सकते हैं। टॉम ने अपने आदमियों से कहा कि कॉल्ट को मारकर पानी में फेंक दो। टॉम के आदमियों ने कॉल्ट पर पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। चीखने के बहाने कॉल्ट ने बहुत सारा पेट्रोल अपने मुंह में भर लिया। जब एक आदमी ने उसे आग लगानी चाहिए तो कॉल्ट ने पेट्रोल अपने मुंह से निकालकर आग फैला दी और भागने का मौका पा लिया। पीछे से टॉम के लोग उस पर गोलियां चला रहे थे। कॉल्ट ने जॉर्डी को फोन किया और कहा, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। मैं तुमसे दूर कभी नहीं जाना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि तुम हारे हुए इंसान से कभी शादी नहीं करोगी। उस एक्सीडेंट के बाद मैं अपने आप को हारा हुआ मानने लगा था, लेकिन दर्द क्या होता है ये तो मुझे तुमसे दूर जाकर ही पता चला। अचानक कॉल्ट की बोट के सामने दूसरी बड़ी बोट आ गई और वो उससे टकरा जाता है। न्यूज में खबर फैल गई कि कॉल्ट ने सुसाइड कर ली क्योंकि उसने पहले एक मर्डर किया था। इस बात का सबूत देने के लिए टॉम ने मर्डर वाली वीडियो में कॉल्ट का चेहरा लगाकर सबको दिखा दिया। कॉल्ट के मरने की खबर ने जॉर्डी को पूरी तरह तोड़ दिया। जॉर्डी अपने कमरे में बैठी कॉल्ट की वीडियोस देख रही थी और अचानक किसी ने दरवाजा खोला। जॉर्डी को लगा कि वो उसे मार डालेगा, लेकिन वो कॉल्ट था जो जिंदा था। असल में पानी में गिरकर मरने वाली वो सारी गेम कॉल्ट ने खेली थी। अपने आप को बचाने के लिए जिस टाइम ब्लास्ट हुआ वो पानी में जंप कर चुका था
और पानी से तैरते हुए अब वो जॉडी के पास भी आ चुका था। वो जॉडी को सारा सच बता देता है कि उसने कोई मर्डर नहीं किया, उसे तो फंसाया गया है। उसे यहाँ प्रोड्यूसर ने बुलाया था और वो सारे मर्डर टॉम ने किए हैं, और जो मर्डर की वीडियो दिखाई जा रही है वो भी एडिटेड है। तभी वो प्रोड्यूसर आकर कहती है टॉम वापस आ गया है, तो अब हम फिल्म की शूटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अब कोई भी कार वाला स्टंट नहीं होगा, क्योंकि उनके दोनों स्टंट मन को प्रैक्टिस में चोट आ चुकी थी। उसके जाने के बाद जॉडी का दिल नहीं मान रहा था कि अब वो टॉम के साथ शूटिंग करे। कॉड उसे समझाता है कि वो फिल्म की शूटिंग कंटिन्यू करे, क्योंकि उसके करियर का सवाल था। अगले दिन सेट पर एक स्टंट सीन की तैयारी शुरू हो गई। कॉड जानता था कि टॉम कभी स्टंट सीन नहीं कर पाएगा। अब टॉम को कार का स्टंट करना था। तभी कॉड उसके बराबर में आकर बैठ जाता है और कार को बहुत तेज दौड़ाने लगता है, जिससे टॉम की हालत खराब हो जाती है। तभी जॉडी उससे कुछ सवाल पूछती है, जिसका टॉम सच सच जवाब दे देता है। जॉडी ने पहले ही टॉम की कॉस्ट्यूम में माइक लगवा दिया था, जिससे सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती है। टॉम का कन्फेशन सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड कॉड की तरफ बढ़े, लेकिन यह कॉड का पार्टनर उनकी गाड़ियों को तबाह कर देता है। प्रोड्यूसर जो जॉडी का ये सारे गेम देख चुकी थी, वो जल्दी से जाकर कैमरे की रिकॉर्डिंग से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जॉडी उसे पंच मारते हुए रोक चुकी है। उधर टॉम को भी गाड़ी में होश आ चुका था। वो भागते हुए अपने हेलीकॉप्टर में जा बैठता है। अब प्रोड्यूसर भी लड़ते हुए जॉडी से सारे सबूत लेने में कामयाब हो चुकी थी। वो भी जाकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है और हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ने लग जाता है। जॉडी को उसे किसी भी हालत में वो सबूत जाने नहीं देने थे, और ये काम सिर्फ कॉड ही कर सकता था। कॉड क्रेन के ऊपर चढ़ते हुए उस हेलीकॉप्टर के ऊपर जंप करने वाला था, और ऐसा करने से पहले वो जॉडी से डेट के बारे में पूछता है। जॉडी के हाँ कहते ही वो जल्दी से हेलीकॉप्टर के ऊपर जंप करता है। ये करना उसके लिए मुश्किल तो था, लेकिन नामुमकिन नहीं। हेलीकॉप्टर के अंदर जाकर वो उन दोनों से लड़ते हुए सारे सबूत वापस हासिल कर लेता है। अब टाइम था हेलीकॉप्टर से नीचे जंप करने का, इसीलिए उसका फ्रेंड अपनी कार से एयर मैट्रेस इस हेलीकॉप्टर के नीचे ले आया था, जिसके ऊपर अब कॉड जंप कर चुका था। फाइनली कॉड के पास सारे सबूत थे, जिससे वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकता था। फिल्म के एंड में वे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और यही मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय।